जागृति मिस्त्री मैडम, आप सर को आमंत्रित कर दें, सर का इंट्रोड्यूस करा दें, आप सभी से परिचय करा दें सर का। और फिर सर को आमंत्रित करें आप। हम हाँ जी, अभी बिल्कुल। जी जागृति मिस्त्री मैडम को हम आमंत्रित कर रहे हैं। नमस्कार मैडम। देख लेते हैं सर वापस अभी जुड़े कि जी नहीं। जी, जुड़ चुके हैं सर, दिख रहे हैं हमें। हेलो। जी 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 या सर। हाँ गुड हाँ इवनिंग। हाँ, नमस्ते। अच्छा, आज के हमारे प्रोग्राम में आज हमने समापन विधि है, तो उसमें हमने गेस्ट के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर શ્રી કૃષ્ણકાંતભાઈ દેસાઈ તેમને આપણે આમંત્રિત કર્યા છે. તો આપણે તેમને બોલાવીશું. તેમના માટે હું ખાલી અત્યારે બે શબ્દ કહીશ, કારણ કે ટાઈમ આપણી પાસે ઘણો ઓછો છે. કારણ કે એ લાયન્સમાં ઘણા બધા હેલ્થ રિલેટેડ કામો કાર્ય કરે છે. એમણે કોવિડના ટાઈમે ઘણા બધા ઓક્સિજન મશીન પણ આપેલા છે, ડાયાલિસિસ સેન્ટર પણ ચલાવે છે, અને ઘણી સંસ્થા આવી હેલ્થ રિલેટેડ સંસ્થા સાથે જોડાઈને ખૂબ સારા કાર્ય કરે છે. તો આપણે તેમને આમંત્રિત કરીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણકાંતભાઈ દેસાઈ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર. हेलो। जी जी जी। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग सर। या सर, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर, आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। और आपका स्वागत है ओके, सर। वेरी गुड। या जी गुड इवनिंग, गुड नमस्ते। इवनिंग। जी आज के आपके इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आप सबको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर जागृति बहन, जो हमारे लायन मेंबर भी है, और लायंस क्लब इंटरनेशनल जो 216 कंट्री में काम करती है और सेवा का काम करने वाली ये संस्था है, और उनके डॉक्टर जागृति बहन भी इसके मेंबर ही है, और मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। तो आज आपका ये जो कार्यक्रम है, उसमें सबसे पहले तो मैं सब आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं कि आप लोगों ने 20 दिन का ये ऑनलाइन कार्यक्रम, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कोर्स जो है, बेसिक एंड एडवांस ऑनलाइन कोर्स जो आप लोगों ने किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी संपत्ति है वो है कि पहला सुख वो जाते न रहा। यानी आदमी अगर जितना स्वस्थ रहेगा, इतना ही उसके लिए जीवन जीने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग्यवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ गुणत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीरतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़ने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है। ये जो आप लोग जो कोर्स कर रहे हो, मुझे उनकी जो जानकारी दी गई कि जेपी अग्रवाल की जो बुक है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इसके ऊपर आप लोग ये काम कर रहे हो, और उसके जो कोर्स के कोऑर्डिनेटर है श्री HL पटेल अहमदाबाद से, और श्री जागृति मिस्त्री जो बड़ौदा से है, और अलका बेन जो अहमदाबाद से है। ये तीनों कोऑर्डिनेटर ने मिलके ये कोर्स बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सिखाया। 50 पार्टिसिपेंट से इसमें 5 लोग तो आउट ऑफ इंडिया से भी थे। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अपना ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो कोर्स है वो भारत के बाहर भी इतना महसूस हो रहा है, और आप लोग उनको सिखा के ये लोगों को मदद कर रहे हो। मेरा ये अनुभव कहता है कि ये जो कोर्स है आपका एक्यूप्रेशर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कभी ना कभी जब जरूरत पड़ती है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कहीं जगह पे जाते हैं, जो भी अपना सोर्स है वो सब सोर्स करते हैं, और इसके बाद जब कुछ नई रिजल्ट आता है तो ये आपके एक्यूप्रेशर के कोर्स में जुड़ते हैं, और आपके पास आके आपकी जो एडवाइस लेते हैं। तो ये आपकी एडवाइस, मुझे भी एक्सपीरियंस है और मेरी फैमिली में भी एक्सपीरियंस है कि ये जो जागृति बहन का स्वास्थ्य सेंटर है, वो सेंटर पे भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट ली है, और हमारे बड़ौदा के कई लोगों ने, हमारे जो दोस्त है, इन्होंने जागृति बहन के वहाँ ये ट्रीटमेंट ली हुई है। ये ट्रीटमेंट से फायदा इतना है कि ट्रीटमेंट थोड़ी आयुर्वेदिक है, थोड़ा शुरू में ऐसा लगता है कि लंबा है, बट इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो ये कोर्स जो आप लोगों ने किया है, तो ये 50 पार्टिसिपेंट्स को मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूं कि आप ये कोर्स के माध्यम से आप एक सेवा करने का मौका है, वो मौका आप प्राप्त करोगे, और इसमें आप लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त करके लोगों की सेवा करोगे। ये जो प्रयागराज से ये जो कोर्स हुआ है निर्मित,
वो कोर्स बहुत ही सस्टेनेबल एंड बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये कोर्स की वजह से कई लोगों को बहुत लाभ हुआ है। और ये जो मैग्नेट थेरेपी आपकी है और एक्यूप्रेशर की जो थेरेपी है वो बहुत ही अभी स्लोली मशहूर हो रही है। कई लोगों को इसका नॉलेज नहीं था। शुरू में मुझे भी इतना डेप्थ में इन ओवरऑल अपने को मालूम रहता है, बट जब आपके संपर्क में हम लोग आते हैं तो अभी हमका जो नॉलेज है इतना बढ़ता है। तो आप लोग इसका ज्ञान, जो ये पार्टिसिपेंट्स ने अभी कोर्स किया है, वो सब पार्टिसिपेंट्स अपने अपने एरिया में जरूरत के हिसाब से लोगों को ये ज्ञान बांटे और आपकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट का जो लाभ मिलना चाहिए वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि ये आप जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके ऊपर लोगों को भरोसा होता है। जब भरोसा आता है तभी आपके वहां कोई आता है। और आप लोग उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट मैं देखता हूं कहीं कभी करते नहीं हो, लेकिन ये माउथ पब्लिसिटी से ही होता है कि एक आदमी को अगर अच्छा हुआ तो पक्का ये दूसरे को बताएगा कि हाँ ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है और इसका इफेक्ट हमको ज्यादा मिल रहा है। जिसके लिए मैं बोलूंगा कि भरोसा और आशीर्वाद कहाँ देखता नहीं, पर जब असंभव को संभव बनाता है तभी लोगों को आपके ऊपर विश्वास बैठता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और आप लोग जो सेवा का कार्य कर रहे हो उसके लिए तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तो इस तरह से आप लोग लोगों में विश्वास बढ़ाए और इस कोर्स का जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान लोगों में बांटे और उसके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करे। क्योंकि आदमी आपके ऊपर जब विश्वास रखे तो आप इतनी ऊंचाई प्राप्त करो कि उसका ही नाम सफलता एंड सक्सेस होता है। तो आप इसी तरह से अच्छी तरह से काम करो। और आप सबने ये कोर्स किया है और डे टू डे टच में रह के, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस और आपको आगे बढ़ने के लिए इसको सब कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी विषय में आपको अपडेट होना ही है और अपडेट होते रहो और आप ये ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते रहो और ये कोर्स का जो ज्ञान लोगों को बांटना है वो आप बांटते रहो। आप आज मुझे यहाँ उपस्थित रहने का अवसर दिया और आप सबके साथ मिलने का अवसर प्राप्त किया, इसके लिए आप सबके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और लायंस क्लब की ओर से कभी भी कोई भी एरिया में जब भी आपको कहीं पे भी कुछ कोर्स करना हो तो पक्का आप हमको बताइए, लायंस क्लब का कांटेक्ट कर दीजिए, तो हम आपको जो भी एरिया में आप कोर्स करना चाहोगे उसके लिए हम मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू हेलो थैंक यू कृष्ण जागृति बहन, thank you very much for inviting me and giving this opportunity. I am very much pleased. और जो भी आपके 50 पार्टिसिपेंट्स है और जो भी एरिया में है, हमारा लायंस तो पूरे वर्ल्ड में है, तो आपको जो भी एरिया में आपका ये कुछ कैंप करना हो या लायंस के माध्यम से कुछ भी अगर अवेयरनेस का कार्य करना हो तो हमारा कांटेक्ट कर दीजिए। हम आपको राइट आदमी का जो भी एरिया में आपको करना है कैंप उसके लिए हम आपको कांटेक्ट पर्सन का कांटेक्ट करा के इसमें आपका प्रेजेंटेशन भी करा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय लायनवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कलीग गवर्नर भी हैं यहाँ पे सर जितेंद्र जैन आपके कलीग गवर्नर भी हैं यहाँ पे। नाइस टू मीट यू सर। सर 323 के हेलो थैंक यू वेरी मच। आज आप एक मीटिंग में है फिर भी आप ज्वाइन किया आपने और काफी अच्छा कुछ लायंस के बारे में और हेल्थ के बारे में बताया, तो थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी जी धन्यवाद सर। मैं आपकी रजा मांगूंगी क्योंकि यहाँ भी मीटिंग हमारी चालू है, तो मीटिंग से मैं बाहर आके थोड़ा आपके साथ ज्वाइंट हुआ हूँ, तो आई विल टेक योर लीव। Thank you and all the best to each and every participant and all organizers and coordinators. Thank you. Good night. Thank you, sir. तो चलिए जी 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 अभी कंटिन्यू कर सकते। अभी वो मीटिंग में थे फिर भी वो इतना टाइम दिया उन्होंने, तो हमें ये अच्छी बात है। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि सर आए और उन्होंने आशीर्वचन दिए और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत कुछ बोला और आप लोगों में से कई सारे पार्टिसिपेंट ने सुना सर को, और उनकी वाणी को सुनने के बाद आप लोगों को ये महसूस हुआ होगा कि ये थेरेपी जो अपनी है वो कितनी पावरफुल है। और जिन्होंने भी इसको एक बार इन चीजों से जुड़ा और जिन्होंने इनका लाभ लिया वो फिर इसी के हो जाते हैं। तो ये सर का एक्सपीरियंस
ऐसे नहीं, इनका विश्वास इन चीजों से ऐसे नहीं बना, वो इसलिए बना क्योंकि इन्होंने इस थेरेपी के चमत्कार को देखा, इसके पावर को देखा, क्या होता है एक्यूप्रेशर, कैसे काम करता है। तो देखिए सर के माध्यम से आप कहीं भी अगर करना चाहें तो ये आपकी मदद भी कर सकते हैं। और सर आए इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करेंगे, अब जो हमारी क्लास बच गई है उसको हम लोग इसके बाद कर लेंगे। तो इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे श्री जागृति मिस्त्री को, जागृति बन मिस्त्री को, जो कि बड़ौदा से हैं। और हम चाहेंगे कि इस सेशन के बारे में आप 2 शब्द रखें कि ये जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की क्लास हुई उसके बारे में जो भी आपके विचार हो वो जरूर आप रखें। तो जागृति मिस्त्री मैडम, आपको हम आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर जी। सबसे पहले मैं हमारे इलाहाबाद संस्थान के गुरुजन श्री खेमका सर, अग्रवाल सर, उनको मैं नमन करती हूँ क्योंकि उनके द्वारा ही ये सब कार्य हो रहा है। और उसके बाद हमने जिनसे सीखा है, ये गुरु से तो सीखा है, इसके साथ हमारे गुजरात के श्री गुरु गिरधर भाई मिस्त्री, उनको भी मैं नमन करती हूँ क्योंकि उनके द्वारा मैं और अलकाबेन सीखकर ये कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे साथ है निरंजन कुमार श्री, तो उनके द्वारा तो बहुत कुछ अभी काफी लोग अच्छी तरह सीख पा रहे हैं क्योंकि उनकी सिखाने का जो तरीका है तो लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है, और जिसको नहीं समझ में आता है तो भी वो बार बार सिखा के ही उनको समझा देते हैं। तो वो एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि सिखा के छोड़ दिया है ना। तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर। तो मुझे लग रहा है कि आगे भी इसी तरह सब लोग हमारे साथ जुड़कर आगे और क्लासेस होते रहेंगे, तो सब लोग हम साथ एक साथ ये क्लासेस करते रहेंगे। और इसके साथ हमारे साथ है पटेल भाई, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि पटेल भाई का तो सपोर्ट बहुत है, वो दिखाई नहीं देते हैं पर पीछे से बहुत सारे अच्छे से कार्य करते रहते हैं और काफी स्टूडेंट को भी सपोर्ट करते रहते हैं। और हमारे साथ है अलकाबेन, मैं और अलकाबेन उनके वो बताएंगे। मैं बड़ौदा से हूँ, स्वस्तिक हेल्थ केयर सेंटर चला रही हूँ और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, और लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये कार्य को हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब हम चाहेंगे कि 2 शब्द अलका बेन कडेजा, जो कि हमारी दूसरी कोऑर्डिनेटर है अहमदाबाद से, गुजरात से, हम चाहेंगे अलका बेन कडेजा के 2 शब्द अपने रखें और फिर उसके बाद फिर हम लोग क्लास को आगे करेंगे। और फिर पटेल सर से भी 2 शब्द की आशा करते हैं, पटेल सर भी 2 शब्द बोले। तो अलका बेन कडेजा, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए मैडम, और फिर अपने 2 शब्द रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल आ रही है मैम। नमस्कार। मैं हमारे श्री जेपी अग्रवाल सर और खेमका सर को नमन करती हूँ। मेरे पिताजी गिरधर भाई मिस्त्री को भी नमन करती हूँ। और इन सब लोगों ने जो हमें प्रेरणा दी है कि ये थेरेपी आप आगे बढ़ाइए और लोगों की सेवा करिए, इसमें आप लोग भी जुड़े हैं। निरंजन सर का तो पढ़ाना एक बहुत अच्छा है कि सब लोगों को बहुत समझ में आ जाता है। और मैंने इस बार की क्लास मिस की है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। इस बार मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। और पटेल सर में तो मैं मेरे पापा का दर्शन करती हूँ कि मेरे पापा नहीं है पर पटेल सर यहाँ आके ऐसा लगता है कि पापा ने मेरे पास आके मुझे वो हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। अहमदाबाद में वो स्टूडेंट को भी इतना सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे पापा आ गए हैं वापस मेरे पास। और आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सिखाया, और ऐसे ही क्लास करते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैडम क्लास में नहीं जुड़ पाई, उनको मलाल है कि वो क्लास में नहीं जुड़ पाई, पर इच्छा उनकी बहुत रहती है कि मतलब सुने हमें। और पार्टिसिपेंट के लिए भी उन्होंने बोला कि ये उनका भी बहुत अच्छा उनके लिए मौका है कि उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिली, और धीरे धीरे और सारी चीज़ों की जानकारी मिलते ही रहेगी। तो अलका बहन कडेजा को भी हम नमस्कार करते हैं। और नेक्स्ट में हम जिन्हें बुला रहे हैं वो हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं श्री HL पटेल सर। और हम चाहते हैं कि पटेल सर भी अपने बात को रखें कि इस पैथी में जो हमारी वर्कशॉप चल रही है, हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, इससे संबंधित उनको जो भी लगे उनको अपने हृदय से जो बात, तो पटेल सर से भी हम आमंत्रित करेंगे। सर अपना प्लीज वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लें सर, और बिल्कुल सामने से आके सर आज बिल्कुल अपनी बात को रखें सर। तो सर नमस्कार। नहीं मैं
आपने आज मुझे आमंत्रित किया। जी सर। आज क्लोजिंग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग के क्लोजिंग सेरेमनी, उसके लिए आपको खूब खूब अभिनंदन। और मुझे भी अभिनंदन कि आपने, नहीं वीडियो तो देखते चलेगा, तो बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए आपका खूब खूब थैंक यू आपको बोलता हूँ। जी जी धन्यवाद। तो एक वाक्य से मैं चालू करूंगा कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपने सीखना बंद किया तो आप जीत नहीं सकते। और कोई ना कोई राज छुपा है इसके पीछे। दूसरों की मदद, हेल्प करने से हमें हेल्प कैसे मिल जाती है कोई सोच नहीं सकता है। एक एग्जाम्पल से मैं बात करूंगा। एक यहाँ में जो एक्यूप्रेशर, यहाँ पे जो मैं ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, वहाँ एक लेडी ने किसी को हेल्प की, वो दूसरे दिन उसको इतना काम मिला वो सोच भी नहीं सकती। और मुझे जो मसाज कर रहा है वो आदमी मुझे बोल रहा था कि कोरोना में 2 साल तक कोरोना में काम नहीं मिला। एक एकदम बूढ़ी औरत रोड पे खड़ी थी, उसने बोला मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी डिलीवरी है, खुद की डिलीवरी थी। तो उन्होंने, उनके पास तो पैसे थे नहीं, तो 10 मित्र मिलके उन्होंने 1500 रुपया 1800 रुपया इकट्ठा करके उनको दिया। और दूसरे उसी दिन रात को उनको पुणे से फोन आया कि 1 महीने के लिए 2 लोग एक्यूप्रेशर मालिश के लिए चाहिए, और हर एक को 2,500 रुपया मिला। तो ये कैसे हेल्प मिल जाती है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया। और आम आदमी जब जग से जाता है तो परिवार को एक विरासत के रूप में क्या देता है? मकान, धन, व्यापार, शिल्प आदि विरासत में देकर जाता है। देकर जाना मजबूरी है क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा, लेकर नहीं जा सकता है। इसलिए खास आदमी जब जग से जाता है तो जग को एक अनुपम चिराग भेंट करके जाता है, जिसके प्रकाश में जग चलता है, और वो जगत की धरोहर कहलाती है। साहित्यकार, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, विचारक, विज्ञान पथ प्रदर्शक, धर्म गुरु और विद्या देने वाले गुरु, एक्यूप्रेशर की विद्या देने वाले गुरु श्री निरंजन सर नीतिज्ञ समाज को समय समय पर दिशा देकर सुरभित करते रहते हैं तथा अपना सब कुछ देने का प्रयास करते हैं। जैसे निरंजन गुप्ता सर ने ये 20 दिन की जगह 30 दिन तक दिया, तो उसको खूब खूब अभिनंदन और उसको थैंक यू भी बोलता हूँ। आगे बड़ौदा के जागृति मिस्त्री और अहमदाबाद से अलकाबेन एम कड़ेचा के सहयोग से निरंजन गुप्ता सर ने एक्यूप्रेशर के क्लास चालू किए, और आज निरंजन गुप्ता सर ने साबित कर दिया कि एजुकेशन कितनी दिल से दिया जा सकता है। और दिल से दिया, इतना दिल से दिया कि जो बुक में दिया है वो तो दिया, लेकिन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब मिला के उन्होंने दिया। क्या आपने दिया है सर, आपका क्या क्या अभिनंदन करेंगे हम। इतना निरंजन सर का पढ़ाने का तरीका सरल, परफेक्ट और इजीली याद रह जाए, ऐसे तरीके से उनके तरफ से सब कुछ निछावर कर दिया है, कुछ उनके पास बाकी नहीं रखा है। इतना अब हमारी जवाबदारी है कि हम उसमें से कितना, कैसे और परमानेंट ग्रहण कर सकते हैं। प्रथम निरंजन सर को मेरा लाखों वंदन। आपने सखत मेहनत करके आपने सब कुछ दे दिया है। अगेन लाखों अभिनंदन टू निरंजन सर, बड़ौदा के जागृति मैडम और अहमदाबाद से अलका मैडम को भी अभिनंदन। निरंजन सर को द्वारा दिया गया विद्यादान को जन जन तक पहुंचाया है वो 2 मैडम ने, और निरंजन सर ने उसको सब समझाया है। तो 100% विश्वास है कि तीनों को मिलके और ज्ञान का भंडार सबको देंगे और देंगे, क्योंकि हर एक को इच्छा है कि सबको ज्यादा ज्ञान मिले। फिर से सब पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और पढ़ाने में हेल्प करने वाले सबको मेरा दिल से अभिनंदन। मास्टर, एक्यूप्रेशर के मास्टर निरंजन सर, पढ़ने वाले उन अलका मैडम, जागृति मैडम, सबको मेरा फिर से लाखों लाखों वंदन है। और आप सब आगे बढ़ो, ये मेरा
विश्वास है और अभिनंदन है। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत छोटे से शब्द में सर बहुत गुड़ बातें आपने बता दी सर, और बहुत सारा ज्ञान दे दिया सर अपने बातों के माध्यम से। और हम बार बार अपने पटेल सर के हम ऋणी हैं, क्योंकि अगर आज हम आप लोगों के सामने हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इनका जो श्रेय जाता है, आज हम आप लोगों के बीच में हैं, तो उनके कहीं ना कहीं अगर हम कहें क्रिएटर, जो ब्रह्मा, हम लोगों ने पढ़ रहे थे ना कि ब्रह्मा, तो देखिए जैसे योग्यता तो बहुत सारे लोगों में होती है। जैसे अब किसी गायक को ही देख लीजिए आप, तो जैसे जिनको प्लेटफॉर्म मिल गया तो वो क्या होता है, फेमस हो जाता है, उनका नाम चल जाता है और वो फिर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि जितने लोगों ने ऊंचाई को प्राप्त कर लिया उसके बाद फिर गायक नहीं अच्छे, उससे अच्छे भी गायक हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो ट्रैक पे नहीं चढ़ पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो गुमनाम हो जाते हैं। लेकिन जब उनको चढ़ाने वाला कोई ट्रैकर मिल जाए, कोई क्रिएटर मिल जाए, कोई सपोर्टर मिल जाए और उनको सपोर्ट करके उस जगह पे बिठा दे, तो ऐसे कंडीशन में फिर से वो सामान्य सा व्यक्ति भी उस जगह को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना नहीं चाहते थे, पढ़ाना तो आता था हमें, अच्छी नॉलेज थी, अच्छा ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन जो एक चीजें थी वो हमें लगता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं, उसमें क्या लोग हमारी बात सुनेंगे, ऐसा लगता था, इस तरह की फीलिंग्स थी। तो सर ने उस आत्मविश्वास को, यानी जो बोलते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो सर वो जौहरी है जिन्होंने हमें पहचाना, और पहचानने के बाद उन्होंने हमें निखारा चारों तरफ से, और बार बार हमें प्रेरित किया 2, 3, 6 महीने तक कंटिन्यूअस कि नहीं आप करो, आप बिल्कुल करो, आप कर सकते हैं और आप अच्छा करेंगे। तो उसके लिए हम सर को बार बार नमन करते हैं, और सर की वजह से ही हम आप लोगों के बीच में हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि मतलब आप सभी सर के लिए, मतलब आप लोग जरूर है कि आप लोग ऋणी हो सर के भी, और सर ने बहुत कुछ बोला तो उसके लिए हम सर के भी बहुत बहुत ऋणी हैं और रहेंगे जीवन भर। सर को भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद सर। तो आगे के पार्टिसिपेंट पे हम लोग बात करें, इससे पहले जो अपना टॉपिक्स थोड़ा सा बच गया था उसको पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, और उसके बाद फिर हम आप लोगों की बातों को सुनेंगे, आपके अनुभव को सुनेंगे और फिर उस पे चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा फिर से वापस उसी टॉपिक्स पे चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक्स को छोड़ा था। चूंकि हमारे चीफ गेस्ट आ चुके थे तो उनको वेट नहीं कराया सकता, चूंकि बहुत सारे काम को वो छोड़ के हमारे बीच में आए थे, तो उनको हम लोग ज्यादा वेट नहीं करा सकते थे। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि आपको ग्रह का उपचार करना है, तो आप ग्रह को अपने राइट वाले पाम पे, यहाँ पे एक एक ग्रह को आप कर सकते हैं, और आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, और स्क्रीन सेट शॉट की भी चक्कर में मत रहिएगा। हम आपको पूरा का पूरा जो पीडीएफ है उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित करके आपको फिर से हम देंगे, उसके लिए 2-4 दिनों का हमें समय चाहिए, हम देंगे आपको। ढूंढने का तरीका हमने बता दिया, और फिर ग्रह को चेक करके आप कर सकते हैं। और बीमारी से संबंधित कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें आप कर लिए, तो एक बार दिमाग में आती है ना, कोई ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, किसी ग्रह की खराबी की वजह से तो हमें ये समस्या नहीं आ रही है, तो उससे संबंधित ग्रह को भी आप वहां पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। और जो अपने 10 महाभूत है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम की बात करते हैं, तो तम अपना 0 नंबर यहाँ, और जो अपना आत्मा है यहाँ पे, और बाकी के बाकी नंबर हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो ऑर्गन से संबंधित चीजों को ट्रीट करना है, कि लंग्स में प्रॉब्लम है तो आकाश वाले चक्र पे आपको काम करना है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो आपको वायु वाले चक्र पे काम करना है ना। और इसके बाद अगर अग्नि की बात कर रहे हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर को ट्रीट करना है तो उससे संबंधित चक्र है 3। तो इस तरह से देखिए कई सारा काम अपना हो सकता है, बहुत इजीली तरीके से अपना काम हो सकता है, और इस चक्र पे आप ब्रांच भी बना के उपचार दे सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि चक्र की दिशा इधर से ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे में 0 और ऊपर में 9, और 1-4 की दिशा अंगूठे की तरफ, देखिए 1-4 इधर गया, 2-3 इधर गया है। तो इस तरह से ब्रांच बना के आप एक एक चक्र को ट्रीट कर सकते हैं, एक एक ग्रह को ट्रीट कर सकते हैं। आप समझिए, आप सिंपली अगर देखिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, तो जहां पे चक्र नंबर 0 है, ग्रह नंबर 0 है, जहां पे हम लोग ब्रह्मा को मानते हैं, वहीं पे आप देखिए यहाँ पे आप क्या मानते हैं, आप यहाँ पे अगर चक्र, अगर महाभूत की बात करें तो आप तम को मानते हैं, और तम में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो ऐसे कंडीशन में सोचिए कि अगर ये चक्र, अगर ग्रह प्रभावित हो, किसी को रिप्रोडक्टिव एरिया से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारा उपचार कराया, बहुत सारी चीजों को कराते हैं, इसके बावजूद भी नहीं काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चक्र यानी राइट वाले पाम पे 0 को यहाँ ट्रीट करना चाहिए आपको। और अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपका एक एक ग्रह, एक एक ऑर्गन, इन सभी का उपचार इस चक्र पे आपका इजीली तरीके से हो सकता है।
तो अपना इतना थोड़ा सा पार्ट छूटा हुआ था कि इसको हम लोगों ने समझ लिया, और इस तरह से समझ के यहाँ पे हम लोग उपचार कर सकते हैं। तो जो उपचार आप यहाँ पे जॉइंट्स पे, मेरिडियंस पे या फिर करस्पॉन्डेंस पे कर रहे थे, उसके साथ आप लोगों को एक और माध्यम मिल गया आपको कि अपने पाम पे, इस चक्र पे भी आप ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। एक एक चक्र को आप ठीक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कीजिए आप बिल्कुल, और मेगा मेरिडियन पे कीजिए। कई सारी चीजें आप लोगों को मिल गई। तो एक बार फिर से हम उन्हीं चीजों को दोहराएंगे कि जो ये एक्यूप्रेशर की ज्ञान गंगा है, ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं। अनंत की यात्रा पे हम लोग, तो उसके लिए हम लोगों को अनंत ज्ञान की आवश्यकता होगी, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। तो शरीर में भी आपके सेल जो है शरीर के, बॉडी के, वो भी अनंत है। शरीर में बीमारी जो है वो भी अनंत है। शरीर में अगर बीमारी अनंत है तो उस बीमारी का कारण भी अनंत हो सकता है। एक कारण नहीं हो सकता है कि सर दर्द होगा तो कारण एक ही है, ऐसा नहीं है। किसी को कमर दर्द हो रहा है, कारण एक ही होगा, वो नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम लोगों ने बात किया था कि किसी को सिंपल सा लूज स्टूल हो तो कितने सारे कारण को हम लोगों ने ढूंढा, और उस कारण को ढूंढा, सटीक उपचार उस तरह से अपना हो सकता है, इस तरह से। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस चक्र सिस्टम पे भी उस लूज मोशन का उपचार कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि आपको चक्र नंबर 1 पे अगर देखें, जो आकाश महाभूत है, यहाँ पे आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है। तो इस चक्र पे भी आप ब्रांच बना के, जो 2, 4, 7 सीडेट कर रहे थे और 5, 6 टोन कर रहे थे, 0 टोन 9 सीडेट कर रहे थे, क्या वो ट्रीटमेंट आपका इस चक्र पे भी हो सकता है? यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो अपना काम करेगा। आपकी नाभि गड़बड़ है तो नाभि से संबंधित चक्र आपका, आपने बताया था 0, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा देखिए आपका चक्र नंबर 2, वायु वाली जो चक्र है, तो देखिए वायु में आपके 2 ऑर्गन हैं। दृष्टिकोण देखिए, ध्यान देखिए आपको कहाँ कहाँ रखना है। एक ऑर्गन है आपका हार्ट, और वायु में दूसरा ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। और हम लोगों ने बात किया है कि जो अपनी नेवल है, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन उसको चारों तरफ से कवर किए हुए। तो क्या ये 2 नंबर का जो चक्र है, इस पे आप नेवल का उपचार नहीं कर सकते? चक्र पे कर सकते हैं। और दूसरे अर्थों में देखिए तो इसी जगह पे आपका नेवल का करस्पॉन्डेंस भी आ रहा है। कितनी सारी चीजें एक साथ जुड़ रही हैं, कितना बढ़िया संयोग है। तो आयुर्वेद के बोलते हैं ना कि 6 घटक हैं। 6 घटक में बोलते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, यानी ये जितनी सारी चीजों हैं उन सब को जोड़ते हैं तो कई सारा उपचार, कई सारे विधियां हम लोगों को मिल जाती है। कई सारे जॉइंट्स मिल जाते हैं कि इस जगह पे नहीं हो सकता है तो उसके लिए कहीं दूसरी जगह कर दो। इस जगह पे भी पॉइंट नहीं लग सकता अपना, तो अपनी मेगा मेरिडियन इस जगह पे कर दो, है ना। तो कितने सारे उपचार के माध्यम में कितनी सारी चीजें, कितने सारे विजन, कितनी तरह की चीजों को हम लोगों ने पढ़ा, कितनी सारी चीजों को हम लोगों ने समझा, और उसके माध्यम से देखा कि अपना उपचार कितना सरल हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, और हम में से काफी लोगों ने इसका अनुभव भी किया कि ये अपनी जो पैथी है कितनी महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है। तो जैसे हम लोग शुरुआत में जिस चीजों की बात हम लोग किए थे क्लास के स्टार्टिंग में, तो हम चाहते भी कि किस क्लास में कुछ चीजें हम फिर से एक बार रिपीट कर दें, थोड़ी थोड़ी 2-2 शब्दों में। तो जैसे आयुर्वेद की बात करते हैं तो ये बहुत ही, मतलब अगर कहें तो हम लोगों ने बोला था कि आयुर्वेद की जो परिभाषा अगर बात करें, इसको 2 भागों में बांटते हैं, आयु और वेद। तो आयु का मतलब होता है कि जीवन से मृत्यु के बीच का समय, और वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो कहने का मतलब है ऐसा वेद जो आपको जीवन जीने का तरीका बताता है, इन ड्यूरिंग बर्थ टू डेथ, इसके बीच में आप अपने जीवन को किस तरह से जिए, वो आपको आयुर्वेद बताता है। आप स्वस्थ रह सकते हैं आप इस आयुर्वेद को फॉलो करें तो उसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जीवन किसको बोले कि ये अच्छी आयु है। आपने आयु, जैसे बोलते हैं ना, कोई 60 साल के बाद मरा, 60 साल की आयु जीवित हुआ, लेकिन उस 60 साल में उनकी जो आयु, वास्तविक जो आयु काउंट होगी, वो आयु वो काउंट होगी जो आपने स्वस्थ रूप में बिताया। जो इतना समय, अगर 60 साल में 40 साल आप स्वस्थ रह के बिताए तो वो आपकी आयु आयुर्वेद के हिसाब से सही मानी जाएगी। लेकिन अगर उसमें 60 साल में अगर 20 साल का समय आप बिल्कुल बीमार रहे, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आप ऑन बेड हैं, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कि ये आयु आपकी अहित आयु है, ये आपकी आयु बर्बाद होगी, इस आयु का कोई काम नहीं हो पाया। तो वही आयुर्वेद में एक अगर देखें तो 2 लाइन से इसको बताया गया, संस्कृत का श्लोक है, हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु की चर्चा है कि किससे हमारा सुख हो सकता है हमारे जीवन में, किससे हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, और कौन सा ऐसा काम नहीं करें
जिससे हमारा शरीर दुखी हो सकता है, हमारा शरीर रोगी हो सकता है, तो वो हमें आयुर्वेद बताता है। तो सोचिए कितना बढ़िया संगम है। एक तो आपको आयुर्वेद की ये स्व उपचार विधि मिली और उसके साथ ये आयुर्वेद का संगम, तो दो दो पावरफुल चीजें, और दोनों अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण इसलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी अन्य सिस्टम को देखें, किसी अन्य पैथी को देखें, तो उनकी चीजें आज के बाद दूसरे दिन बदल जाती है। विज्ञान ने अगर बताया कोई मेडिसिन ये काम करेगी, ये बहुत बढ़िया है, इस चीज में ये काम करेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप देखते हैं साल भर, 6 महीने, 1 साल या 2 महीने के बाद उसकी दूसरी फिर एक रिपोर्ट आती है जिसमें हमें पता चलता है कि इस दवाई को इस मात्रा में लें, नहीं लें, क्योंकि आपके शरीर के इस भाग को ये प्रभावित करेगा। लेकिन आयुर्वेद की बात करें तो देखिए वर्ष अगर बात करें तो कितने पुराने आयुर्वेद हैं अपने, और उसमें लिखी चीजें आज तक काटा नहीं गया। ये नहीं बताया गया कि इस औषधि का प्रयोग करेंगे तो आप बीमार होंगे या इसका कोई साइड इफेक्ट है। तो दोनों का दोनों पावरफुल है और संपूर्ण है, परिपूर्ण है। सारा का सारा उपचार, जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जितने भी साइंस को आप देख रहे हैं, वो सारा का सारा देन अपना आयुर्वेद से है। और जिस पैथी को हम लोग पढ़ रहे हैं वो पहले से ही बनाने वाले ने, जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने इस शरीर को बनाया, ऑलरेडी उन्होंने पहले इस पे वो सारे के सारे बिंदु दे दिए हैं हमारे शरीर पे, कि आप स्वयं ही, आप अपने शरीर के मालिक हैं, आप अपने शरीर को स्वयं ही स्वस्थ कर सकते हैं, बशर्ते इसकी जानकारी हो हमें। तो इसको पढ़ के हम लोगों ने समझा, जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको हम लोगों ने समझा। समझने के लिए हम लोगों ने एक सीधा सा सिंपल सा चीजों का यूज किया कि वहां पे एक सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा, तुल्यार्थता का सिद्धांत। उस तुल्यार्थता के सिद्धांत में हम लोगों ने पहले ब्रह्मांड को समझा, ब्रह्मांड को समझने के बाद फिर अपने इस मानव शरीर रूपी पिंड को समझा, और जब इस पिंड को समझा तो उसके बाद इस पिंड में जो अपनी हाथ की हथेली है, पैर के तलवे हैं, इनको हमने देखा तो बिल्कुल इसमें भी ठीक उसी प्रकार से शरीर रूपी पिंड जैसी इसमें भी समानता मिला। किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे उपचार कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भाव है वो मैक्रो और माइक्रो का है, सूक्ष्म का और स्थूल का। अपना शरीर ब्रह्मांड की अपेक्षा अपना शरीर सूक्ष्म है, ब्रह्मांड स्थूल है, बड़ा है। और अपने शरीर की बात करें तो अपना शरीर स्थूल है और अपना जो ये हाथ की हथेली है वो सूक्ष्म है ना। तो मैक्रो और माइक्रो का अंतर है और कोई अंतर नहीं। जो चीजें हमें अपने शरीर में मिल रही है वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, और उसका उपचार में हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके हम लोगों ने मेथड डेवलप किया हमारे संस्थान ने। इसके लिए हम संस्थान को भी बार बार हम लोग ऋणी रहेंगे उन गुरु का जिनके माध्यम से विद्या हम लोगों को प्राप्त हुई। तो काफी सारी चीजों पे हम लोगों ने बात किया इस ट्रेनिंग में, इसमें, और उसमें से हम लोगों ने गुण कर्म कई सारी चीजों को पढ़ा। तो जैसा कि अगर बात करें तो इससे पहले हम लोगों को बस इतना ही ज्ञान था। अगर इस आयुर्वेद को हम लोगों ने नहीं पढ़ा था तो हम लोग बस इतना ही जानते थे, बचपन से एक ही चीज सुना था, सब लोग यही बोलते थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। बस यही पता था कि इन 5 तत्वों से हमारे इस शरीर की रचना हुई है, 5 तत्व से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। लेकिन जब इस आयुर्वेद के भौतिक ज्ञान को हम लोगों ने समझा, इसको पढ़ा हम लोगों ने, तो हमें पता चला कि 5 ही नहीं, टोटल 10 तत्व हैं जिनके माध्यम से पूरा का पूरा सृष्टि, पूरा का पूरा ब्रह्मांड और पूरा का पूरा ये मानव शरीर या फिर इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो 10 चीजें उसमें हैं। तो 10 में से 5 को हम लोगों ने माना कि 5 फिजिकल हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। फिजिकल इसलिए मानते हैं किसी न किसी रूप में उससे हम अटैच होते हैं, उसको समझ सकते हैं। और 5 ऐसी चीजें हैं जो अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, पराभौतिक हैं, जो हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं उसको। तो हम लोगों ने उसको पढ़ा था कि काल, दिशा, मन, आत्मा। तो शरीर में आत्मा है, शरीर तो हम लोग देख पाते हैं, आत्मा नहीं देख पाते, यानी ये भी चीजें हैं। और जो लास्ट में है तो वो है अपना तम। तो टोटल 9 द्रव्यों का संग्रह है अपना शरीर। तो इसमें आयुर्वेद में एक श्लोक है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवितम नित्य गश्चानि बंधश्च पर्याय च रुच्यते। कहने का ये मतलब है कि जो अपना शरीर है वो आपका मन, आत्मा और इन सभी का समवाय, मन, आत्मा और इंद्रिय का समवाय है आपका ये शरीर पूरा का पूरा। यानी ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका पूरा का पूरा शरीर संचालित रहता है। और इस प्रकार से टोटल 9 प्रकार के द्रव्य हैं, जिसको एक दूसरे श्लोक से हम लोग बोलते हैं, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह सनिंद्रियं चेतनम द्रव्य निरिंद्रियम अचेतनम। यानी जो खादिन्य आत्मा बोलते हैं आकाश, और बाकी वाली चीजें जो है आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। तो ये 9 द्रव्यों का संग्रह है। और जो तम जिसको बोलते हैं वो इन सभी का समवाय है। तो 10 द्रव्यों को हम लोगों ने पढ़ा
और इन द्रव्यों को जब हम लोग आयुर्वेद में उपचार करते हैं तो उनके गुण और कर्म के हिसाब से हम लोग वहां पे उपचार करते हैं। हम लोगों ने एक एक एलिमेंट के गुण और कर्म को समझा था द्रव्यों के। तो जो द्रव्य है उसके कुछ गुण हैं, उसके कुछ कर्म हैं, उसको हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद इस फिजिकल और मेटाफिजिकल को देखिए। यहाँ पे जैसे फिजिकल चीजें हैं तो जैसे कोई चीज आपको दिख रही है विजिबल, और दूसरी चीज जो आपको नहीं दिख रही है जिसको हम लोग बोलते हैं गोचर और अगोचर, इनविजिबल। तो जैसे भगवान की प्रार्थना करते हैं आप विष्णु भगवान की, तो बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो कहने का मतलब अगोचर वो है जो अदृश्य है। दृश्यमान कौन है? हम लोग दृश्यमान है, हमारा शरीर दृश्यमान है, यानी हम विजिबल है, हम फिजिकल हैं। और हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो परमात्मा है, वो इनविजिबल है, अगोचर है। इस तरह से आप समझ सकते हैं चीजों को। उसी तरह से जैसे किसी चीज को आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, किसी चीज को ओनली टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे आप अगर इस टच को और विदाउट टच फीलिंग को अगर समझें, जैसे आपको हवा टच करती है, आपको पता चलता है हवा टच किया, लेकिन उस टच के माध्यम से जो शीतलता आपको प्राप्त होती है, वो शीतलता वो जो है उस हवा में अदृश्य है, वो पता नहीं चलता है। गर्मी के समय हवा में गर्म हवा, ठंड के समय में हवा में क्या होती है? हवा में ठंडक होती है। तो हवा तो टच करता है, उसके साथ वो शीतलता जो होती है वो पराभौतिक होती है, वो दिखती नहीं। उसी तरह से आप व्यक्त अव्यक्त को समझ सकते हैं। शब्द को देखें तो शब्द जो आप बोलते हैं उसके पीछे अगर पराभौतिक तौर से देखें तो शब्द के पीछे कोई ना कोई उसका अर्थ होता है। तो जो ये अर्थ है वो पराभौतिक है, इनविजिबल है, लेकिन वो समझते हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने ये बोला, इसके पीछे का वाक्य ये है, वो उन्होंने ये अर्थ बोला, इस उद्देश्य से बोला। उसी तरह से आपका शरीर अगर भौतिक है तो इसमें मन, बुद्धि, आत्मा, काल, दिशा, ये सारी की सारी पराभौतिक चीजें हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा जिसको हम लोगों ने बोला, तो ये जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी है, इसके भी पराभौतिक स्वरूप हैं। सबका अपना अपना गुण है। अग्नि में दाहकता है, जल में शीतलता है ना, आकाश में शून्यता है, प्रसारता है, व्यापकता है पृथ्वी में। तो इन सब चीजों को अगर देखें, इन सब चीजों को पढ़ें तो कितनी सारी चीजें अपनी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाता है। तत्व की बात करें, जैसे कोई भी तत्व है, लकड़ी है या कोई भी चीज है, तो उसके अंदर भी ऊर्जा है, गुण है, कर्म है, जिसके माध्यम से हम लोग समझते हैं और हम लोग उपचार में उसका प्रयोग करते हैं। तो कितने सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा, कितनी सारी चीजों को हम लोगों ने समझने का काम किया। तो विद्या अनंत है, आयुर्वेद का ज्ञान अनंत है, और इस अनंत के ज्ञान को बहुत कम समय में, साल, 2 साल, 10 साल में भी इसको कवर नहीं किया जा सकता है। पर धीरे धीरे सतत अभ्यास, निरंतर प्रयास और स्वाध्याय, यानी स्वयं से जो अध्ययन करते हैं उसके माध्यम से कोई एक सामान्य व्यक्ति भी विशेष बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से विशेष नहीं होता, विशेष बन सकता है वो अपने कर्म के माध्यम से, वो अपने जिसको बोलते हैं पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ के माध्यम से कोई सामान्य भी व्यक्ति उस पुरुषार्थ वाले स्थान को प्राप्त कर सकता है। और आप सभी में ये एबिलिटी है, आप सभी में ये क्षमता है कि आप ये कर सकते हैं। आप अपने अंदर उस विश्वास को लाइए। इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा मेहनत जरूर कीजिए, क्योंकि जिस समय हम लोग संस्थान में थे तो आदरणीय श्री माता प्रसाद खेमका सर बोलते थे कि इतना जानकारी होने के बावजूद भी वो 15 मिनट का रोज ही अध्ययन करते थे। सर बोलते थे कम से कम कुछ मत कीजिए, जीवन में एक दिनचर्या बना लीजिए, 15 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ लें। आपको मोबाइल पे है, अगर कुछ चीजें मोबाइल पे पढ़ लें, अपनी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो पुस्तकों का अध्ययन करें। इससे आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, और धीरे धीरे आप भी उतने ज्ञानी हो सकते हैं। तो ज्ञान ऐसे ही बढ़ता है धीरे धीरे, और स्वयं के प्रयास से ज्यादा बढ़ता है। हम कितना ही अच्छा आपको बता दें, हमारी वाणी बहुत अच्छा लगता है सुनने में आपको, आप बोलते हैं हमें बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन ये अच्छा समझ में तो आता है, पर ये आपके काम में तभी आएगी जब आप इसको प्रयोग करेंगे, खुद से प्रयोग करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, तब वो चीजें आपके पास रुकेंगी, आपके काम में आएंगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और ये सेशन समाप्त हो रहा है तो हम बोलेंगे, आप लोगों से निवेदन करेंगे, जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी पुनः एक बार फिर से जुड़े आप लोग, और फिर बहुत कम देर का सेशन होगा हम लोगों का, तो हम चाहेंगे आप सभी लोग पुनः जुड़ें।